Lengya Kungam Sami Samdushu, Yaja Gagagi Sanju Gilam Kha Chigi, Consequamgo Chebucholia, Shimi Nunzu Chebatar, Three Pegi Shunu Lenzo Soki, Sugar Dharamsalane, Dase Nedab Suchabe, Kajari Padu, Shive Komdugi, Ugu Legushipe Shimaradu. This protest campaign is jointly organized by Tibetan Youth Congress and the Student Association from Spiti, Kinnaur and the other Himalayan belt. So with this protest gathering, we condemn all the media outlets and social media influencers for allegations against His Holiness the Dalai Lama. So those allegations and the 5 seconds edited video have deeply hurt the sentiments of our Tibetan people and the millions of devotees of His Holiness the Dalai Lama. With this protest gathering, we convey a strong message that all these media outlets and social media influencers must apologize His Holiness the Dalai Lama and his devotees. We want justice! We want justice! We want justice! Media sanction! Media sanction! Media sanction! Media sanction! मीडिया वाला जो भी बोलता है लिखता है बिना सोच समझ के करता है, लेकिन दलाई लामा है वो जो नोबेल पीस प्राइज मिला है हमारे तिब्बत के लिए वो सब कुछ है, हमारा गुरु, हमारा पेरेंट्स, हमारा लामा, हर चीज़ वो है। लेकिन ऐसा बात मीडिया वाले ने लिखा है, फिर हम लोग चुप नहीं रह सकता। जब तक वो लोग सॉरी नहीं बोलेगा हम लोग हरकत करते रहेगा। So we were deeply shocked. We are in shock that all the media outlets and social media influencers were maliciously carried out by 5-second edited video by the Chinese Communist regime. So all the independent media must be conscious. They must be considered the sentiments of millions of devotees of His Holiness the Dalai Lama. So they were just misjudged. All these social media outlets and social media influencer misjudged our root guru His Holiness the Dalai Lama with that 5-second edited video. So that we were deeply hurt. We were very deeply pained. So we condemn all this activity which is carried out by the major media outlets and the social media influencers. Media! We want justice! We want justice! We want justice! We want justice! I'm Cynthia McGowan. I teach English here to Tibetan refugees. I stand fully in support of His Holiness. It is cultural ignorance that has allowed people to make snap judgments. I'm from Spiti. मैं स्पीति से बिलोंग करता हूँ। मेरा नाम कुंगा दावा है। तो आज हम लोग सभी लोग एक ही मकसद से जुड़े हैं साथ में, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द बैड थिंग्स विच इज़ हैपेंड फॉर हिज होलीनेस द दलाई लामा। मीडिया एक बहुत अच्छी चीज़ है अपना टैलेंट दिखाने के लिए, बट लोग आजकल उसमें हेट्रेड फैलाने के लिए, गलत चीज़ फैलाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, वो भी हमारे परम पावन गुरु दलाई लामा जी के अगेंस्ट। और ये हम लोग बहुत हर्ट हैं इसकी वजह से। हम जितने भी नॉट ओनली द टिबेटन्स बट जितने भी हम लोग हिमालयन रीजन में बुद्धिस्ट हैं, हम स्पीति के हैं, हम किन्नौर के हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, बहुत दुख हैं इस न्यूज़ की वजह से। और हम लोग ये बोलना चाहते हैं कि वी द पीपल फ्रॉम स्पीति, किन्नौर एंड हिमालयन रीजन, वी ऑल स्टैंड विद हिज होलीनेस द दलाई लामा। हम पूरे दिल से, पूरे जान से लास्ट ब्रेथ तक हिज होलीनेस के साथ हैं और हमेशा साथ देंगे। लॉन्ग लिव हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा। ये आज हम दलाई लामा जी के जो सोशल मीडिया पे जो गलत फहमी फैला रहे हैं उसके लिए आए। हम स्पीति के लोग जितने भी धर्मशाला में रह रहे हैं और किन्नौर के लोग इस प्रोसेस के लिए आए हैं। हम ये चाहते हैं कि ये जो गलत फहमी जल्द से जल्द दूर हो, क्योंकि ये हमारे महागुरु दलाई लामा जी के बारे में जो सोशल मीडिया द्वारा फैला गया गलत फहमी है उसको दूर कराने के लिए हम आए हैं। आज हमारा स्पीति में भी ऐसा ही प्रोटेस्ट हो रहे हैं। जिस ढंग से स्पीति के हमारे पूरे वैली में जितने भी घर हैं सभी घर से एक आदमी आने के लिए आज आमंत्रित किया गया है, जो काजा हेलीपैड में भी हो रहे हैं। और जो हम धर्मशाला में रह रहे हैं हमारे स्पीति और किन्नौर के, वो सभी लोग यहाँ आज मैक्लोड में जमा हुए हैं, क्योंकि इस जो सोशल मीडिया के द्वारा जो फैला गया गलत फहमी है उसको दूर कराना है।
इसलिए हमें हमारे सारे कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, कुछ यहाँ समाज सेवक हैं और कुछ हमारे जो नन्स हैं, मॉन्क्स हैं और जितने भी यहाँ जो जॉब करते हैं और किन्नौर के जो लामा हैं और मॉन्क्स हैं, जो नन्स हैं और जितने भी यहाँ स्टूडेंट्स किन्नौर के स्टूडेंट्स वो भी हमारे साथ हैं। सो हम सभी ये चाहते हैं कि ये जो गलतफहमी जो इन्होंने मीडिया वालों ने फैलाया है उसको जल्द से जल्द ख़त्म करें प्लीज़, ये हमारे रिक्वेस्ट है। क्योंकि हमारे महागुरु जो है उनके लिए इतना ऐसी शब्द तो शायद बहुत गलत बात है, ठीक है जी। उनको तो समझ नहीं आ रहा कि क्या है, लेकिन हमें तो इसके बारे में वो है, तो हम सब एक साथ हैं, इसलिए हमें आज इधर आना पड़ा। थैंक यू जी, धन्यवाद। आज जो हम यहाँ पर सब इकट्ठे हुए हैं, आप सभी को मालूम है कि मैक्लोडगंज के हमारे इंडो टिबेटन फ्रेंडशिप के प्रेसिडेंट और होटल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, टैक्सी यूनियन के प्रेसिडेंट, व्यापार मंडल के सभी संस्था के प्रेसिडेंट यहाँ पर हमारे साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम सब आपके साथ आज धर्मशाला में इसलिए आए हैं कि जो दलाई लामा के लिए किसी भी एक न्यूज में गलत प्रचार किया है, इसके लिए हम सब इसकी निंदा करते हैं। और मैं मतलब अपने धर्म हिमाचल सरकार से भी विनती करता हूं और भारत सरकार से भी विनती करता हूं कि इसके बिल्कुल इसके प्रति कोई ना कोई पूरा अपना छानबीन करे और इनको जो है इनका या जैसे लाइसेंस भी कैंसिल हो, इस जो जिसने इसकी गलत स्टेटमेंट दी है और इसके जो गलत भावना हमारे गुरुजी के प्रति की है, इसकी हम पूरे धर्मशाला वासी या पूरा हिमाचल प्रदेश वासी इसकी निंदा करते हैं। मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि दलाई लामा जब धर्मशाला में आए हैं उस टाइम धर्मशाला क्या थी और आज धर्मशाला क्या है। हम लोग जो है उस टाइम क्या करते थे और आज हम क्या कर रहे हैं। दलाई लामा की बदौलत आज हमारे पास क्या नहीं है, सब कुछ है। जहां हम एक मजदूरी और खान का काम करते थे धर्मशाला में, आज हम होटलेर और गाड़ियों में जो घूम रहे हैं सब दलाई लामा जी की देन है। और मैं चाहता हूं कि आज जिन भी लोगों ने इसके ऊपर साजिश की है उन लोगों को हम अपनी ओर से और अपनी पूरी मतलब धर्मशाला वासियों की ओर से उनकी निंदा करते हैं और कड़ी निंदा करते हैं, क्योंकि आज इतना एक विश्व गुरु नोबेल पीस प्राइज जिनको मिला हुआ है उसके लिए इतनी बात कर सकते हैं लोग, तो हम जैसे छोटे लोगों को तो लोग क्या बोल सकते हैं। तो मैं इसी आज यहाँ से ये बोलना चाहता हूँ कि जो दलाई लामा के जो हमारे यहाँ जितने भी समुदाय के लोग रहते हैं, तिब्बती समुदाय के लोग रहते हैं, हमें भी इनके साथ 60 साल रहते हुए हो गए हैं। कोई भी हमारा इनसे साथ जब हम पैदा हुए सिर्फ हमने सबसे पहले देखा तो तिब्बती समुदाय के लोगों को देखा है, उसके बाद दूसरे लोगों को देखा। तो मैं चाहता हूं कि आपका समुदाय सबसे अच्छा और बहुत ही ईमानदार जो लोग हैं वो तिब्बती लोग हैं, लेकिन जो आज घटना हुई है हम दिल से इसकी बहुत निंदा करते हैं, क्योंकि जब से हमें पता लगा, आज रात को भी बाहर से तिब्बती भाइयों के फोन आए कि ये आज ये धर्मशाला में ऐसा कैसा हो गया, लेकिन 40 दिन के बाद उन लोगों को आज याद आई है कि क्लिपिंग ऐसे दिखा रहे हैं लोगों को, लेकिन ये सब झूठ है। आप जो है इतने इसमें लोग आए हुए हैं, मैं आपको विश्वास दिलाने चाहते हूं कि ये सरासर साजिश है, ये झूठ है। आप लोग अपने अंदर से सोच सकते हैं कि एक ऐसा महान आदमी, इसके लिए इतनी बात करने वाले के लिए हम कभी भी इनको बख्शेंगे नहीं। हम रात दिन आपके साथ है, तिब्बती समुदाय के साथ है, धर्म गुरु दलाई लामा जी के साथ है। आप कभी भी देखो कि मैक्लोडगंज में हमारा साथ हम बैठते हैं, हमारा साथ सभी संस्था हमारी मैक्लोडगंज की आपके साथ है। मैं आपका एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और
यहाँ पर स्वागत भी करता हूँ धर्मशाला में कि आप इतनी मतलब पॉपुलेशन जनता यहाँ पर इकट्ठी होगी। हम आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय तिब्बत। परम पूजनीय दलाई लामा जी, परम पूजनीय दलाई लामा जी, परम पूजनीय दलाई लामा जी। आज यहाँ जो इतनी भारी संख्या में हमारे तिब्बती भाई बहन यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ये कोई खुशी के मूड से यहाँ नहीं आए हैं, ये सब लोग दुखी मन से यहाँ आए हैं। मैं यहाँ मौजूद हमारे भारतीय समुदाय के लोगों से कुछ एक बातें साझा करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारा मीडिया है वो हमारे प्रजातंत्र का एक चौथा स्तंभ माना जाता है, और मैं समझता हूँ कि मीडिया के कुछ एक एथिक्स होते हैं। उन एथिक्स में रहते हुए मीडिया को अपनी बात आगे रखनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि जो यहाँ मौजूद मीडिया कर्मी हैं वो सभी जिम्मेदार लोग हैं, और उन चंद, मैं फिर से कहूँगा कि उन चंद मीडिया हाउसेस की वजह से पूरे मीडिया जगत को आज बदनामी झेलनी पड़ रही है। तो मेरा सबसे पहले यहाँ मौजूद मीडिया कर्मियों से आह्वान रहेगा कि तिब्बत की आवाज़ को सही ढंग से आगे पहुँचाएं, आम जनता पूरी दुनिया तक इस आवाज़ को पहुँचाएं। जिन लोगों ने, जिन भी मीडिया हाउसेस ने ये नाकामयाब कोशिश की है, परम पूजनीय दलाई लामा जी को बदनाम करने की साजिश करी है, मैं समझता हूँ कि उनके जो मंसूबे हैं ये कभी पूरे नहीं होंगे। आप लोग जानते हैं कि परम पूज्य दलाई लामा जी न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में एक विश्व विख्यात हस्ती है। इनका खासकर धर्मशाला के लिए तो उनका यहाँ मौजूदगी जो है वो हम लोगों के लिए एक वरदान के समान है। मैं अंत में यही कहूँगा कि परम पावन जी को भगवान लंबी उम्र दे ताकि वो सदा हमारे समक्ष मौजूद रहे। धन्यवाद। थैंक यू। As a representative of the Tibetan community in the Greater Toronto Area, I stand here today to strongly condemn the unjust labeling of His Holiness the 14th Dalai Lama's character and the derogatory comments made against him. So that tharing manso gi main di tewa dikhari la na ngang so the peace march really law ba kalan it's more about like the this law that chik shiru komde ani nimala can't do gi ta gyom che kodine so na gore compassionate wonde na shi manso gi nimala khodo che ma te che media la khodo che ma te che manzo ki backora chamning je sini aka koran to zane kende gi mindu shesha koran to gi di digame hakku mundulani ta educate che shi do ni ngaran zo gi taring invite na manzo gi slogan ninching na chigma shiyo mare long live His Holiness the Dalai Lama ni ngaran zo gi poster the yi tia da sangma lang ngaran zo khari bigi shiyo la na hashtag I stand with Dalai Lama the chona shi ani din shi ani hashtag media please want to support chiro chidala ni know the truth lani mune de tero chilani erin dela zomjo di protest mare tale kembe mare tale haring also de zomjo di chance lo bigi shugi yolani request chigela ta bottom line show na ta chig also chance ta begging chigela ni kuchi 장부 de tero chidala ni wonde de chi is our culture show the truth. Show the truth! Dalai Lama! Dalai Lama! Dalai Lama! We want justice! We want justice! We want justice! We want justice! Media वाले शर्म करो! शर्म करो भाई शर्म करो!